तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एसके मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो बहुत सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि अक्टूबर के महीने में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का। 2024 के अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में कैसा राशिफल रहने वाला है, एक-एक करके सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। कौन सी चीजों पर चर्चा करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा। करियर के बाद चर्चा करेंगे कि आपका शिक्षा कैसी रहेगी आपकी, और फिर हम चर्चा करेंगे चौथे नंबर पर कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इन चारों चीजों पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपकी शिक्षा और आपका पारिवारिक जीवन। और सारी चीजें कहां से निकालेंगे? इस आपके लग्न कुंडली से, जो कि धनु राशि का निकाला गया है अक्टूबर महीने के लिए ज्योतिषी गणना के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो आपका पहला भाव स्वास्थ्य से देखा जाता है, तो आपके जो राशि के स्वामी हैं गुरु महाराज, वे आपके छठे भाव में बैठे हैं। और जब राशि के स्वामी जो होते हैं छठे, आठवें, 12वें में बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा करते हैं। तो ऐसे में गुरु महाराज जो हैं आपकी छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे कि जुकाम, बुखार, या फिर बहुत तेज सिर दर्द होना, पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें, जैसे कि आपके हाजमा जो है अच्छा न होना। ऐसी चीजें ये आपके गुरु महाराज पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है और आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गया आपके स्वास्थ्य का। अब हम बातचीत कर लेते हैं आपके करियर के बारे में कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो करियर का अगर आपका देखा जाए तो जो आपका भाग्य का स्थान होता है, आपका 10वां स्थान होता है, जो कि आपका है ये, जिसमें कि सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, तीनों का योग बन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो है सूर्य है। और सूर्य क्योंकि आपके 17 तारीख के पहले पहले आपके भाग्य के स्थान में रहेगा, तो आपका करियर कहीं ना कहीं एक अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य जो है आपके किस्मत को चमकाएगा, सूर्य जो है आपके किस्मत को चमकाएगा और आपको एक अच्छा लाभ प्रदान होने का मौका देगा। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा योग बना रहा है सूर्य, जो कि आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है। और केतु, बुध जो है ये उतना असर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो है सूर्य एक गर्म ग्रह है और साथ ही साथ सूर्य जो है राजा भी मानते हैं। तो इसलिए सूर्य जो है आप पर ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है और आपके तेज में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आपके करियर को भी एक अच्छी दिशा प्रदान करेगा। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन रहने वाला है। लेकिन जो बिजनेस वाले लोग होंगे उसमें थोड़ी बहुत समस्या दिखाई देगी, क्योंकि उसमें केतु का कुछ थोड़ा बहुत अंश ज्यादा आएगा बिजनेस वालों के लिए। तो जो बिजनेस करेंगे उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, किसी को उधारी इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए, साथ ही साथ किसी को इतना ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहिए जो कि आपको परेशान कर सके। तो इसलिए आपको थोड़ा बिजनेस में ध्यान देना है। बाकी आपके अगर नौकरी में है या फिर किसी अन्य फील्ड में काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य है, आपको एक अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। अब हम बातचीत कर लेते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कि आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। शिक्षा हम देखते हैं आपके पंचम भाव से, और जो पंचम भाव है, पंचमेश आपके बनने हैं मंगल, और मंगल बैठा हुआ है आपके 7वें भाव में। जब 7वें भाव में मंगल होता है और पंचमेश का जो होता है मंगल होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके एक अच्छे योग बनते हैं। मंगल जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि प्रदान करता है, और ये जो है पंचमेश आपका बन रहा है, तो और वो भी उच्च का है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छे योग प्राप्त होंगे शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ये मंगल भी आपको कब तक लाभ प्रदान करेगा? 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद से मंगल जो है 8वें भाव में आ जाएगा और आपके जो ये पंचमेश जो बन रहा था वे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और आपके शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट हो सकती है। अगर आप अपने शिक्षा में किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं फॉर्म भरना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य चीज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कुछ भी ए टू जेड शिक्षा के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, तो 20 तारीख के पहले पहले कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर कोई पेपर आपका 20 तारीख के बाद लगा है तो उतना अच्छा नहीं आपका साथ देगा भाग्य, जितना कि 20 तारीख के पहले दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। हमें अपनी तरफ से पूरा का पूरा कर्म करना चाहिए, जिससे कि बाद में ये अफसोस ना रहे कि अगर मैंने इतनी मेहनत और की होती तो शायद मेरा निकल जाता, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की वजह से मेरा नहीं निकला। इसलिए आप तैयारी पूरी करिए, लेकिन अगर 20 तारीख के पहले पहले करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल भगवान, आपके मंगल जो ग्रह है, ये आपको एक अच्छा शिक्षा का क्षेत्र प्रदान करेगा।
ये हो गया शिक्षा की बात। अब हम बातचीत कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए जो पारिवारिक जीवन है ये आपके 7वें भाव से देखते हैं। 7वें भाव में आपके मंगल बैठा हुआ है और जब मंगल 7वें भाव में बैठा होता है तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत तनातनी का माहौल देखने को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है इसको भी एक गर्म ग्रह मानते हैं, जिसके कारण आपके जीवन साथी में जो है थोड़ा बहुत गुस्से की में बढ़ोतरी होती है और जब गुस्से में बढ़ोतरी होती है तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर भी चिड़चिड़ापन आता है और जब चिड़चिड़ापन आता है तो गुस्सा आता है हमें भी और ऐसे में हम कुछ ऐसे गलत कदम उठा बैठते हैं जो कि हमें नहीं उठाने चाहिए। कहते हैं कि गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और जब गुस्सा आपके आता है तो आप नहीं देखते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और आप किसके साथ क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ कुछ अच्छा होता है वहाँ कुछ बुरा भी होता है। पारिवारिक जीवन में आपके लव रिलेशन में और प्रेम संबंध में या फिर आपके जीवन साथी के साथ में थोड़ा बहुत टकराव दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर आपके अन्य पारिवारिक लोगों के साथ में एक अच्छा माहौल पैदा करता है मंगल। आपके भाई बहन के साथ में, आपके माता पिता के साथ में, आपके चाचा फूफा बुआ जो कोई रिलेशन में है, एक अच्छा रिलेशन देखने को प्राप्त होगा। सभी के सभी लोग अक्टूबर महीने में आपका पक्ष ज्यादा रखेंगे, आपके पक्ष को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ हर एक वक्त में, हर एक बुरे समय में आपका साथ देंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन अच्छा है और नहीं भी अच्छा है, 50-50 कह सकते हैं। अब हम कुछ उपायों के बारे में बातचीत कर लेते हैं, आखिर वे कौन से उपाय हैं जिसको कर करके हम अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं या फिर अपने राशिफल को, अपने भाग्य को, अपने करियर को और भी अच्छा बना सकते हैं, स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक अच्छा सेहत वैसे भी देखने को प्राप्त होगी। ये कोई ज्योतिषी सलाह नहीं है, ये तो मेरी अपनी पर्सनल सलाह है। ज्योतिषी सलाह तो ये कहता है कि आपको मंगल का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ आपको केतु के भी छोटे मोटे उपाय कर लेने चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत राहत देखने को प्राप्त होगी स्वास्थ्य में और आपके शिक्षा के क्षेत्र में। 20 तारीख के बाद जो शिक्षा में दिक्कत आ रही है, आपके अगर मंगल का जाप करते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लाभ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो पारिवारिक जीवन में आपके दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी को पान चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान चढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा और आपके जीवन साथी के साथ में आपका तालमेल जो है अच्छा बैठेगा और ऐसी स्थिति में आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और अपना पक्ष रख करके खुल के बातचीत कर पाएंगे। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, चलिए सभी को जय श्री राम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सभी को जय श्री राम।